जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमणि कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर 2 लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता था? दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमें मुझे किस में मदद मिलता है? तो एचसीएफ ज्ञात करने में मदद मिलता है। यह एल्गोरिदम कहता है कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक यानी दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी। जहाँ ए क्या है? ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है बी से बड़ा है, तो हम उन्हें इस रूप में लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इसमें क्या है? ए एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा? ये जी तो आपका भाज्य हो जाएगा। बी आपका क्या है? तो वी है भाजक। क्यू आपका क्या है? तो क्यू है भागफल। आर आपका क्या है? तो आर है शेषफल। तो जहाँ पर यहाँ दिखाया गया कि क्यू क्या है आपका, तो भागफल, आर क्या है आपका शेषफल। और यहाँ पर बताया गया कि आपका शेषफल जो है जीरो या जीरो के बराबर हो सकता है और भाजक से छोटा हो सकता है। चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो कह रहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करें और शेषफल निकालें। यानी एक मान लेता हूँ कि एक संख्या मेरे पास 10 है और एक संख्या मेरे पास क्या है? 12 है। इसमें बड़ी संख्या कौन? तो बड़ी संख्या 12। छोटी संख्या कौन? तो छोटी संख्या इसमें 10। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे तो क्या बचेगा जी? 1, 10 और 2। यहाँ पर शेषफल कितना निकला? 2। तो कह रहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करें और शेषफल निकालें। ठीक है, पहला स्टेप क्या कर रहा है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करें और शेषफल निकालें। स्टेप नंबर 2 क्या कर रहा है कि यदि शेषफल शून्य है तो छोटी संख्या एचसीएफ होगा। यदि यह शेषफल अगर 2 के जगह पर मेरा क्या आता? शून्य आता, तो छोटी संख्या मेरा जो 10 होता क्या हो जाता जी? तो 10 मेरा एचसीएफ हो जाता। तो कह रहा है यदि शेषफल शून्य है तो छोटी संख्या पर क्या होगा? एचसीएफ होगा। यदि शेषफल शून्य नहीं है तो छोटी संख्या को नई संख्या माने और शेषफल को नई छोटी संख्या माने, यानी कि जिससे ये छोटी संख्या 10 था मेरा क्या हो जाएगा? नई बड़ी संख्या हो जाएगा। और छोटी संख्या मेरा कौन बन जाएगा जी? तो 2। जो शेषफल मेरा क्या बन जाएगा? 2। तो छोटी छोटी संख्या नई छोटी संख्या बन जाएगा और जिससे जो छोटी संख्या पहले था वो क्या बन जाएगा? नई बड़ी संख्या। फिर भाग देंगे तो 2 2 पचे 10। शेषफल कितना आ गया जी? 0। अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया तो मेरा जिस संख्या से भाग पड़ी है छोटी संख्या, वही मेरा क्या निकल गया? एचसीएफ निकल गया। अगला क्या करा? इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं तब तक शेषफल 0 ना आए, यानी कि जब तक 0 शेषफल ना आएगा तब तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि इस प्रक्रिया को, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देकर शेषफल निकालें और शेषफल तब तक शून्य ना हो तब तक क्या करें? भाग देते रहे। और लास्ट में जहां पर शेषफल शून्य आए तो छोटी संख्या पर क्या कहलाएगा जी? तो छोटी संख्या आपका एचसीएफ कहलाएगा या महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 135 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। कारक जो विभाजन एल्गोरिदम अभी हम लोग सीखें यूक्लिड का, इस प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार से दो संख्या 135 225 का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि यानी कि एक संख्या दिया हुआ है 135, एक संख्या दिया हुआ है 225। तो दोनों में कौन सा बड़ा? तो बड़ा कौन सा है जी? 225। तो बड़ी संख्या को ए मान लो, छोटी संख्या को क्या मान लो? बी मान लो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है किससे बड़ा है? तो बी से बड़ा है। तो ए कौन? तो ए 225। बी कौन? तो 135। अब यहाँ कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? तो ए को ए बराबर क्या लिखा था? तो बी क्यू प्लस में आर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बी से भागा देंगे किस में जी? ए में भागा देंगे 100, यानी बी में भागा, बी से भागा देंगे किस में? ए में। तो बी कितना है? तो बी है 135। बी से भाग पड़ेगा किस में जी? पड़ेगा 225 में। भाग एक मरतबे कितना आ गया जी? 135। 5 से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9 और 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ आपके पास कितना हो गया जी? 90। यानी शेषफल आपका कितना आ गया? आर ये आ गया आपका। क्यू कितना आया? 1 आया। बी क्या है? 135 और ए क्या है? 225। यहाँ पर लिखाएगा कि 225 बराबर 135 गुने में 1 प्लस में 90।
अब यहाँ देखिए शेषफल आपका तो 0 नहीं आया है, तो फिर क्या करेंगे, शेषफल को छोटी नई संख्या और भाजक को यानी छोटी संख्या को नई बड़ी संख्या, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, तो 135 बराबर, यानी कौन सा बड़ा, 135 बड़ा है, 135 किससे बड़ा है, तो 90 से, तो क्या लिखेंगे, तो 135 बराबर क्या हो जाएगा, 90 से भाग दें किसमें, 135 में, एक मतलब है 90, 5 एकम 5, 13 में से हो गया कितना, 4, तो आपका यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 45 आ गया, यानी क्या लिखाएगा, तो 135 बराबर 90 गुना 1, भागफल कितना है जी 1, और शेषफल कितना है, तो 45। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर से आगे देखेंगे तो किस यानी क्या बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा जी, तो 90, तो 90 बराबर क्या लिखा जाएगा, तो यानी 45 से भाग देंगे, 45 90 45 गुना 90, शेषफल कितना आ गया जी 0, यानी कि हो जाएगा 45 गुना में 2 प्लस में कितना 0, तो यहाँ पर जब शेषफल 0 आए तो मेरी छोटी संख्या कौन सा था, तो 45 था, इसीलिए HCF मेरा क्या हो जाएगा जी 45। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 40 और 65 का HCF ज्ञात करें। तो इन दोनों संख्या में 40 एक है, एक 65 है, यानी कि ये कौन सी छोटी संख्या, तो छोटी है 40, इसको B मान लें, और बड़ी है कितना 65, इसे A मान लें। यानी अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो कहता है A = BQ प्लस में R। अब A कितना है, तो 65 है, तो 65 बराबर क्या लिखाएगा, तो 65 बराबर 40, यानी अब भागफल कितना आएगा, तो 40 से भाग ले लेते हैं 65 में, एक 40 से कम 40, 5 2, यानी शेषफल कितना आ गया 25, भागफल कितना आया 1, यानी कि 40 गुना में 1 प्लस में कितना 25, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर क्या लिखाएगा, यहाँ पर फिर किससे कौन बड़ा है, तो 65, 40 बड़ा किससे 25 से, यानी कि 40 किससे बड़ा है, तो 25 से, तो 40 बराबर क्या लिखाएगा, तो 25 से भाग दे दो 40 में, तो 25 एकम 25, 5 1, यानी शेषफल कितना आ गया जी, तो 15, तो क्या लिखाएगा 25 गुना में भागफल कितना आया 1 गुना में 1 प्लस में कितना 15, इस पर फिर कौन सा बड़ा, तो 25 बड़ा किससे 15 से, तो 25 बड़ा किससे 15 से, ये कहाँ से हो रहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हो रहा है कि 25 किससे बड़ा है, तो 15 से, तो इसको किस रूप में दिखाया जाएगा, तो A बराबर BQ प्लस R में, यानी कि अब 15 को भाग देंगे किस 15 से भाग देंगे किस में 25 में, तो 15 एकम 15, शेषफल कितना आ गया जी 10, यानी कि 25 लिखाएगा किस प्रकार से कि 15 गुने में 1 प्लस में 10, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया है, फिर क्या हो गया, यानी कह सकते हैं कि 15 बड़ी संख्या है और 10 फिर से क्या नई छोटी संख्या, फिर 15 को मुझे दर्शाना पड़ेगा A बराबर में BQ प्लस में R के रूप में, चलो 10 से भाग दो किसमें 15 में, एक मरतबे में 10, एक मरतबे में 10, तो शेषफल कितना 5, तो यहाँ पर फिर शेषफल आपका 5 आ गया, तो उसको 15 को किस रूप से दिखाया जाएगा, 15 बराबर 10 गुना में 1 प्लस में 5, अब यहाँ पर 10 क्या है आपका नई बड़ी संख्या, 5 आपका क्या है नई छोटी संख्या, तो फिर यहाँ पर देखा जाए तो 5 से 10 में भाग देते हैं, तो 5 दुना में 10, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 10 किससे बड़ा है जी, तो 5 से, तो 10 बराबर क्या लिखा जाएगी, तो 10 बराबर लिखा 5 गुना में 2 प्लस में 0, यानी कि शेषफल कितना आ गया, तो शेषफल 0 आ गया, तो शेषफल 0 आने पर जो छोटी संख्या है वही मेरा क्या हो जाएगा जी HCF हो जाएगा। लेक्चर 2 में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।